अस्सलाम वालेकुम। हमने डिस्कस करना है एंड गेट। एंड गेट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट विच इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट एंड ऑपरेशन इज़ कॉल्ड एंड गेट। ऐसा सर्किट जो हमारे पास एंड ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है उसको हम एंड गेट बोलते हैं। ये हमारे पास एंड गेट का सर्किट होता है सिंबल। इसमें दो हमारे पास इनपुट्स हैं ए बी। ये हमारे पास आउटपुट है वाई और ये हमारे पास है इसका y इक्वल टू ए एंड b। ये हमारे पास इसका बूलियन एक्सप्रेशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास इसका ट्रूथ टेबल है, ये अपने सर्किट के थ्रू देखते हैं। ये एंड गेट का हमारे पास सर्किट है जो हमने मेनली डिस्कस करना है। इसमें हमने करना ये है कि हमने और गेट के अंदर जिस तरह से डायोड्स को कनेक्ट किया था हमने उनके उल्ट करना है। पहले हमने पी टाइप को लेफ़्ट साइड पे लिया था, एन टाइप को राइट साइड पे लिया था। अभी हमने ये करना है, इसको उल्ट कर देना है। एन टाइप जो हमारे पास है लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा, जो पी टाइप है वो राइट साइड पे आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको लिखा देता हूँ। ये हमारे पास ब्रेड बोर्ड है और जो दोनों सिल्वर कलर्स हैं हमारे पास वो लेफ़्ट साइड पे हैं। इट मीन्स ये कि दोनों जो एन टाइप्स हैं ये हमने लेफ़्ट साइड पे लिए हैं, जो पी टाइप्स है उनको हमने राइट साइड पे लिया है और वहाँ पे आगे हमारे पास जो है एलईडी कनेक्टेड है। नेक्स्ट जो है सर्किट, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम सर्किट बनाते हैं अपना। पहले हमने क्या किया था कि जो एलईडी थी इसके आगे रेजिस्टेंस कनेक्ट करके हमने इसको नेगेटिव टर्मिनल जो हमारे पास नीचे वाला टर्मिनल था बैटरी का हमने वहाँ कनेक्ट किया था और गेट के लिए। लेकिन एंड गेट में हमने ये नहीं करना है। हमने करना ये है कि जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है जिसके अंदर हमारे पास दोनों पी टाइप्स कनेक्टेड हैं, एलईडी का एक टर्मिनल कनेक्टेड है, इसी के साथ हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लेनी है। ये मैंने रेजिस्टेंस कनेक्ट करके इसको पॉजिटिव टर्मिनल देना है हमने इस दफ़ा। ये मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी है और इसके साथ हमने ये नीचे करना है। जो बैटरी का जो दूसरा टर्मिनल था इसको भी हमने कनेक्ट करना है। हमने एक पूरा सर्किट बनाना होता है। इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे एक वायर लेके यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ। कहीं पे भी कर दें, यहाँ कर देता हूँ। इससे ये हुआ है कि जो एलईडी है इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से भी कनेक्ट करना है, बिकॉज हमने एक पूरा सर्किट बनाना होता है। यहाँ पे मैं करता हूँ कि मैंने अपनी बैटरी जो है वो कनेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारे पास एलईडी जो है वो ऑन हो चुकी है, बिकॉज उसको एक डायरेक्ट रास्ता मिल रहा है यहाँ पे करंट फ्लो का, तो इसी वजह से हमारे पास जो एलईडी फ़ौरन ऑन हो गई है। यहाँ पे हमने अपने ए एंड बी जो हमारे पास इनपुट्स थे इनके हिसाब से हमने अपना ट्रूथ टेबल बनाना था। तो हमने अपनी ए और बी इनपुट्स जो हैं वहाँ पे वायर्स कनेक्ट करके उसको हम देखते हैं। ये डायोड्स थे, यहाँ पे हमने ये कनेक्ट कर लेनी है। सबसे पहले इसको मैं ये करता हूँ, इसको कनेक्ट करता हूँ नीचे ज़ीरो से। दूसरी वायर जो है इसको इनपुट से कनेक्ट करने के लिए इसको भी मैंने कनेक्ट कर दिया है ज़ीरो से। रिजल्ट हमारे पास ये मिल रहा है, जब दोनों हमने ज़ीरो से कनेक्ट किए हैं, ए इनपुट बी इनपुट दोनों ज़ीरो से कनेक्टेड हैं, हमारे पास जो एलईडी है ये ऑन नहीं है। इट मीन्स कि हमारे पास जो आउटपुट है ये ज़ीरो मिल रही है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इनमें से किसी एक को हमने कनेक्ट कर देना है वन से। हमारे पास एलईडी जो है ये ऑन नहीं हो रही है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको वापस जो है पीछे कनेक्ट करके ज़ीरो पे दूसरे टर्मिनल जो हमारे पास बी है इसको कनेक्ट कर देना है वन से। लेकिन इस केस में भी हमारे पास एलईडी जो है ये ऑन नहीं हो रही है। एलईडी ऑन होती है सिर्फ एक केस के अंदर, जब हमारे पास ए इनपुट बी इनपुट इन दोनों को हमने कनेक्ट करना होता है वन टर्मिनल से, तब हमारे पास जो बैटरी है वो ऑन होती है। यहाँ से मैं इसको डिस्कनेक्ट करके यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ। इस केस में हमारे पास जो लास्ट वाला फोर्थ केस है, दोनों ए से कनेक्टेड हैं, ए वन से कनेक्टेड है, जो बी है ये भी वन से कनेक्टेड है, तब हमारी बैटरी भी ऑन हो रही है और आउटपुट हमारे पास है वन मिल रहा है। हमने अपना ब्रेडबोर्ड सर्किट जो है वो डिस्कस कर लिया था अपने एलईडीज़ डायोड्स बैटरी वगैरह कनेक्ट करके। अभी हमने डिस्कस करना है अपना ट्रूथ टेबल और अपना सर्किट डायग्राम। जो हमारे पास सिचुएशंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ए इनपुट है हमारे पास, बी इनपुट है और हमारे पास यहाँ पे हमने आउटपुट देखनी है। ज़ीरो और वन ये हमारे पास दो टर्मिनल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास केस ये आता है कि हमने ए को भी ज़ीरो पे रखना है और बी इनपुट को भी ज़ीरो पे रखना है। ये ए इनपुट है, ये हमने ज़ीरो पे कनेक्ट कर दिया है, बी इनपुट ये भी ज़ीरो पे कनेक्ट कर दिया है। तो होगा यहाँ पर ये एन टाइप है और ये हमारे पास ज़ीरो है।
जब ये ए 0 पे कनेक्ट होगा, बी 0 पे कनेक्ट होगा, तो दोनों डायोड्स में हमारे पास होगी फॉरवर्ड बाइसिंग। दोनों डायोड्स में हमारे पास होगी फॉरवर्ड बाइसिंग, और यहाँ पे करंट फ्लो करने की डायरेक्शन होगी इस तरह से होगी। ये पॉजिटिव है, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, इस रेजिस्टेंस से गुजरेगा, यहाँ पे आएगा, और डायोड्स में फॉरवर्ड बाइसिंग हो रही थी तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। डायोड नंबर 1 में भी करेगा, डायोड नंबर 2 में भी करंट फ्लो करेगा, लेकिन करंट इधर नहीं आएगा, जिसकी वजह से हमारे पास एलईडी ऑन नहीं होती है, तो हमने अपना आउटपुट जो है वो 0 लिखा हुआ है। ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा केस था, दूसरे केस में हमने किया ये था, ए को हमने 0 पे रहने दिया है, बी को हमने 0 से उठा के यहाँ से 0 से डिस्कनेक्ट किया है, हमने इसको कनेक्ट कर दिया 1 के साथ। हमारे पास जो ए है इसको हमने उसी तरह से 0 पे कनेक्ट कर दिया था ना, और बी जो हमारे पास है इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करके बी को हमने कनेक्ट कर देना है 1 से। तो होगा क्या, यहाँ पे जो ए इनपुट है ये कनेक्ट है 0 से, यहाँ पे पहले भी फॉरवर्ड बाइसिंग हो रही थी, यहाँ पे अभी भी फॉरवर्ड बाइसिंग ही होगी। लेकिन यहाँ पे जो डायोड नंबर 2 था, यहाँ पे पहले फॉरवर्ड बाइसिंग हो रही थी बिकॉज ये 0 से कनेक्टेड था, इसका एन टाइप। अब उसका एन टाइप यहाँ पे पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हो जाएगी रिवर्स बाइसिंग, ये फॉरवर्ड बाइसिंग की जगह पे यहाँ पे हो जाएगी रिवर्स बाइसिंग। और डायोड 2 जो है ये अब करंट को फ्लो नहीं करेगा, करंट को फ्लो करेगा सिर्फ और सिर्फ डायोड नंबर 1, बिकॉज यहाँ पे फॉरवर्ड बाइसिंग हो रही थी। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पॉजिटिव से करंट फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस से गुजरेगा, अगेन एलईडी की तरफ करंट नहीं जाएगा, करंट आएगा इधर। ये हमारे पास डायोड नंबर 1 है, यहाँ फॉरवर्ड बाइसिंग हो रही थी तो यहाँ पे करंट जो है फ्लो करेगा। ये हमारे पास सेकंड ये वाली सिचुएशन थी। थर्ड सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा कि जो हमारा ए है इसको अब हमने कर देना है कनेक्ट 1 पे। जो ए है इसको हमने 0 पे कनेक्ट किया हुआ था, इन दोनों को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब हमने किया ये है इस केस में कि हमारे पास ए है इसको कनेक्ट कर दिया है हमने 1 के साथ। जो ये ए है इसको हमने 1 के साथ कनेक्ट कर दिया है, और हमारे पास जो बी है इसको हमने कनेक्ट कर दिया 0 से। ये हमने पहले डिस्कनेक्ट किया था, इसको दोबारा से कनेक्ट कर देना 0 से। ये हमारे पास थर्ड केस है। तो बी जब हमारा जो है 0 से कनेक्ट होगा तो ये 0 है, ये एन टाइप है, यहाँ पे क्या हो जाएगी फॉरवर्ड बाइसिंग। यहाँ पे मैं इसको खत्म कर देता हूँ। यहाँ पे अब होनी चाहिए फॉरवर्ड बाइसिंग, और ये हमारे पास क्या था, ए 1 के साथ कनेक्टेड है। ये वाला ए जो है ये कनेक्टेड है 1 टाइप से, 1 से एन टाइप जो है। तो होगा यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल था और ये हमारे पास एन टाइप है, यहाँ पे होनी चाहिए रिवर्स बाइसिंग। यहाँ पे जैसे रिवर्स बाइसिंग होगी ये वाला डायोड जो है ये करंट को बिल्कुल भी फ्लो नहीं करेगा, ये डायोड एक तरह से कट ऑफ में चला जाएगा। करंट फ्लो होगा सिर्फ और सिर्फ डायोड नंबर 2 में, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जो बी है ये कनेक्टेड है 0 से। ये एन टाइप जो है ये 0 से कनेक्टेड है, यहाँ पे फॉरवर्ड बाइसिंग हो रही है तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। और करंट की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव से करंट फ्लो करेगा, इस रेजिस्टेंस से गुजरेगा, अगेन एलईडी की तरफ नहीं जाएगा करंट यहाँ से फ्लो करेगा डायोड नंबर 2 से, बिकॉज इस डायोड नंबर 2 में फॉरवर्ड बाइसिंग हुई थी। यहाँ से करंट फ्लो करेगा और इस तरह से करंट फ्लो को इस तरह से करता रहेगा। हमारे पास जो लास्ट वाली ऑप्शन थी उसमें हमने क्या किया है, जो हमारे पास ए इनपुट है उसको भी 1 से कनेक्ट कर दिया है, जो बी इनपुट है उसको भी हमने कनेक्ट कर दिया 1 के साथ। तो मैं सारे के सारे जो मैंने यहाँ पे ड्रा किए हैं ये मैंने सारे के सारे डिस्कनेक्ट कर देने थे, और ए और बी दोनों को हमने कनेक्ट करना था 1 से। हमारे पास जो ये वाला इनपुट है इसको भी हमने कनेक्ट कर देना 1 के साथ, जो ये बी है इसको भी कनेक्ट कर देना हमने 1 के साथ। तो इससे होगा क्या, दोनों पे हो जाएगी रिवर्स बाइसिंग, बिकॉज ये एन टाइप है और ये भी एन टाइप है। ए एंड बी के जो इनपुट्स हैं ये एन टाइप की तरफ हैं, तो एन टाइप जो पॉजिटिव से कनेक्ट होता है तो हमारे पास होती है रिवर्स बाइसिंग, मतलब दोनों डायोड्स के अंदर करंट जो है बिल्कुल भी फ्लो नहीं करेगा। यहाँ दोनों में रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी, डायोड नंबर 1 में भी, डायोड नंबर 2 में भी। तो करंट जब फ्लो करेगा तो उसके लिए डायरेक्शन एक ही बच जाती है, और वो डायरेक्शन यहाँ पे ये है, यहाँ पॉजिटिव से करंट फ्लो करेगा, पहले इस रेजिस्टेंस से गुजरेगा, यहाँ पे करंट नहीं जाएगा बिकॉज यहाँ पे दोनों पे रिवर्स बाइसिंग है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है। तो करंट फ्लो करेगा इस एलईडी से और यहाँ पे आगे नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पे करंट फ्लो करने की वजह से एलईडी जो है वो ऑन होगी, यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगी और यहाँ पे हमारे पास 1 है। तो यही हमने डिस्कस किया था 4th पॉइंट में, जब ए और बी दोनों 1 पे कनेक्ट करते हैं तो इन दोनों का एन टाइप पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग हो जाती है दोनों में। ये दोनों डायोड जो है वो करंट फ्लो नहीं करते हैं, करंट यहाँ से फ्लो होता है इस तरह से,
यहाँ रेजिस्टेंस से, ये एलईडी से, तो इस वजह से हमारे पास एलईडी ऑन होती है और हमें 1 जो है आउटपुट देती है, और ये हमारे पास था एंड गेट।